सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन महाकुंभ में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। हर दिन करोड़ों सनातनी स्नान कर रहे हैं। 13 जनवरी से अब तक 43 करोड़ 57 लाख से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। ये आंकड़ा हर घंटे बढ़ता जा रहा है। 12 जनवरी को माघी पूर्णिमा के स्नान के लिए अभी से लोग पहुंच रहे हैं। पूरे शहर में भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी महाकुंभ पहुंची। उन्होंने संगम में स्नान किया, सूर्य को अर्घ्य दिया। स्नान से पहले राष्ट्रपति ने मां गंगा को पुष्प अर्पित किए। मंत्रोच्चार के बीच गंगा पूजन और आरती की। इसके बाद राष्ट्रपति लेटे हनुमान मंदिर पहुंची, आरती की, फिर अक्षयवट धाम पहुंची, दर्शन पूजन किया। इस दौरान राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी साथ रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दूसरी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने महाकुंभ में स्नान किया। इससे पहले 1954 में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी महाकुंभ में स्नान किया था। प्रयागराज में आयोजित आस्था और श्रद्धा के इस महापर्व में देश विदेश से श्रद्धालु आ रहे हैं। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं। इस कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, पूरे परिवार के साथ डुबकी लगाई। पुष्कर सिंह धामी ने महाकुंभ को धार्मिक महापर्व बताते हुए कहा कि संगम में डुबकी लगाना अपने आप में बहुत बड़े धर्म का काम है। अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे भी करोड़ों करोड़ लोगों के साथ यहां पर आकर डुबकी लगाने का, स्नान करने का अवसर मिला है। और महाकुंभ हमारा बहुत पौराणिक है और इसमें डुबकी लगाना अपने आप में बड़ी सौभाग्य की बात होती है और अच्छा है, शानदार है। यहाँ पर नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है और सभी अच्छा यहाँ पर इंतजाम किया गया है। इतने करोड़ों करोड़ों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। 13 जनवरी से लगे महाकुंभ में 6 शाही स्नान होने थे, जिसमें से 4 स्नान हो चुके हैं। अब 2 शाही स्नान और बचे हुए हैं। 12 फरवरी को होगा माघी पूर्णिमा, 26 फरवरी को महाशिवरात्रि आ रही है, तब भी अमृत स्नान होगा। ये दोनों शाही स्नान अंतिम शाही स्नान है, जिसको लेकर के पहले से ही सरकार और प्रशासन को पता था कि भारी भीड़ आने वाली है, भारी भीड़ उमड़ने वाली है। इसको लेकर व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई। ट्रेनों से देश भर से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं, जिसको देखते हुए खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। महाकुंभ के अवसर पर 8 स्टेशन पे बहुत अच्छे से रेलवे का व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है। राज्य प्रशासन के साथ, मेला प्रशासन के साथ मिलके एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है। कल प्रयागराज जंक्शन से 330 गाड़ियां निकली है और आज भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। जैसा आपने वॉर रूम के इसमें देखेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे कोई र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करे तो उसको नहीं सुनना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। महाकुंभ में आने वाली भीड़ को मैनेज करने के लिए रेलवे ने इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट प्लान बनाया है। इसके तहत भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा है। प्रयागराज जंक्शन, नैनी, झुंसी, फाफामाऊ समेत आसपास के स्टेशंस पर व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। रेलवे स्टेशंस को लेकर के कई तरह की अफवाहें हैं, जिसपे कहा जा रहा है कि इन स्टेशंस को 14 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। इसको लेकर हमने मध्य रेलवे के सीपीआरओ से बात की तो उन्होंने कहा कि ये कोरी अफवाहें हैं, इन्हें अनसुना करें। सुनिए मध्य रेलवे के सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा। प्रयागराज जंक्शन, नैनी जंक्शन एवं छौकी जंक्शन, जो कि हमारे प्रमुख स्टेशन है, इनसे ही 113 मेला विशेष गाड़ियों का संचालन किया गया है और प्रयागराज जंक्शन से ही 100 से अधिक गाड़ियों का संचालन हुआ है। इसी तरह हमारे रामबाग, झूसी, प्रयाग, फाफामाऊ इन स्टेशनों से भी लगातार श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए और उनकी डायरेक्शन को देखते हुए मेला विशेष एवं नियमित गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। इसलिए मेरा ये आग्रह है, कोई भी इस अफवाह में ना आए कि कोई भी रेलवे का स्टेशन बंद किया गया है। अब इतना जरूर है कि प्रयागराज जाने वाले रास्तों पर भीड़ की वजह से कुछ जगह जाम लग गया है। एंट्री पॉइंट्स पर गाड़ियों की तैनाती है, कतार लंबी लंबी है।
देखते हुए आसपास के ज़िलों के प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की जा रही है कि 1-2 दिन बाद जब भीड़ छट जाएगी तो प्रयागराज जाएं ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो। पीएम नरेंद्र मोदी अपने 4 दिन के फ्रांस अमेरिका के दौरे पर रवाना हो गए। इस दौरे का उद्देश्य फ्रांस अमेरिका दोनों देशों के साथ रक्षा सहयोग और व्यापार साझेदारी को बढ़ाना है। पीएम मोदी पहले 2 दिन फ्रांस में रहेंगे, उसके बाद अमेरिका जाएंगे, वहां पर भी 2 दिन का उनका दौरा है। पीएम मोदी ने अपने 4 दिवसीय दौरे को लेकर कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के निमंत्रण पर मैं 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस की यात्रा पर रहूंगा। मैं पेरिस में एआई समिट की सह अध्यक्षता करने के लिए उत्सुक हूं। फ्रांस से मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर अमेरिका की 2 दिवसीय यात्रा पर जाऊंगा। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने के लिए उत्सुक हूं। उनके साथ पहले कार्यक्रम में काम करने का अनुभव अच्छा रहा है। अब आपको पीएम मोदी के 2 दिवसीय फ्रांस दौरे की डिटेल जानकारी भी दे देते हैं। 10 फरवरी को रात में फ्रांस के मशहूर एलिसी पैलेस में स्टेट डिनर रखा गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ कई देशों के नेता मौजूद रहने वाले हैं। 11 फरवरी को पेरिस के ग्रैंड पैलेस में एआई एक्शन समिट 2025 की सह अध्यक्षता वो करने वाले हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ एआई एक्शन समिट में वो शामिल होंगे। चीन और अमेरिका भी एआई एक्शन समिट में शिरकत करने वाले हैं। तो पीएम मोदी की इस यात्रा से पहले भारत फ्रांस के रक्षा संबंधों में मजबूती मिलने की उम्मीद है। दरअसल इस यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल मरीन फाइटर जेट और 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की खरीद और कई अहम सौदों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। फ्रांस के साथ भारत की दोस्ती अटूट है। फ्रांस का स्टैंड भारत को लेकर दूसरे पश्चिमी देशों से हमेशा ही अलग रहा है। फ्रांस भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करता है। पीएम मोदी भी भारत और फ्रांस की दोस्ती को अटूट बता चुके हैं। ये बात कई मौकों पर खरी भी उतरी है। यूएन में फ्रांस कश्मीर और आतंकवाद के मुद्दे पर हमेशा से भारत के पक्ष में मजबूती से खड़ा रहा है। फ्रांस यूएन में कश्मीर के मुद्दे पर भारत के समर्थन पाकिस्तान के प्रस्तावों पर वीटो लगा चुका है। 28 अगस्त 2019 को तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ बातचीत के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कश्मीर को भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला बताया था। इसके अलावा फ्रांस ने FATF और इंडो पैसिफिक के मुद्दे पर भी लगातार भारत के साथ मिलकर काम किया। 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद कई देशों ने भारत से दूरी बना ली थी। तब भारत ने पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण फ्रांस के साथ किया था। इसका 21वां सीजन जनवरी 2023 में आयोजित किया गया था। फ्रांस और भारत ने मार्च 2023 में अपना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रांस इंडिया जॉइंट एक्सरसाइज भी किया था। पीएम मोदी फ्रांस के बाद 12 फरवरी को अमेरिका पहुंचेंगे। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी पहली अमेरिका की यात्रा है। इस दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। बता दें 2014 में मोदी पहली बार जब भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तो उस दौरान 2016 में डोनाल्ड ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। फिर 2016 से 2020 तक पीएम मोदी और ट्रंप की जोड़ी खूब जमी। अब 5 वर्ष बाद दोबारा प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की जोड़ी जमने वाली है। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। मोदी और ट्रंप के बीच जो मुलाकात हो रही है, बड़ी डिफेंस डील हो सकती है। आपको इसकी डिटेल दे देते हैं। अगर फाइटर जेट की बात करें तो F-21 और बोइंग FA-18 सुपर हार्नेट को लेकर के डील हो सकती है। नेवी के लिए हेलीकॉप्टर ड्रोन को लेकर करीब $3 बिलियन की डील हो सकती है। अमेरिका से भारत को MH-60 और सी हॉक हेलीकॉप्टर और सी गार्डियन अनमैन्ड एरियल सिस्टम मिल सकता है। सैन्य अभ्यास प्रशिक्षण सहयोग को लेकर भी डील संभव है, जिसके तहत भारत अमेरिका टाइगर ट्रिम्प को लेकर बातचीत होगी। साथ ही मालाबार नौसेना अभ्यास और एडवांस होगा। औद्योगिक हथियार निर्माण के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी डील हो सकती है।
जिसके तहत भारत में यूएस रक्षा कंपनियों के निवेश को बढ़ावा दिया जा सकता है। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट के तहत तकनीक साझा करने पर सहमति बन सकती है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ट्रंप और मोदी की मुलाकात के दौरान ट्रंप भारत को F-35 देने की पेशकश कर सकते हैं। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि बेंगलुरु में हो रहे एयर शो में अमेरिका ने अपनी 5वीं जनरेशन के जेट F-35 को दूसरे साल भेजा है। उम्मीद है दोनों नेताओं के बीच तेजस मार्क 1A के लिए GE इंजन और 6 अपाचे हेलीकॉप्टर की सप्लाई के बारे में भी बातचीत होगी। आगे बढ़ते बात करते हैं परीक्षा पे चर्चा की। परीक्षा पे चर्चा के 8वें एडिशन में पीएम मोदी ने 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट से बोर्ड एग्जाम को लेकर बातचीत की। पीएम ने छात्रों से कहा कि सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, कोई इतने ही समय में सब कुछ कर लेता है और कोई कुछ नहीं कर पाता। ऐसे में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। परीक्षा पे चर्चा 2025 में इस साल 3 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा छात्र, टीचर और पेरेंट्स ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया था। परीक्षा पे चर्चा इस सीज़न का फॉर्मेट बदल गया है। इसमें बच्चों के साथ 12 हस्तियां इंटरेक्ट करेंगी। अलग अलग फील्ड की 12 हस्तियां बच्चों के सवालों का जवाब देंगी, जिसमें मोटिवेशनल स्पीकर सदगुरु, बॉक्सर मैरी कॉम, एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, सोनाली बारवाल, बैडमिंटन खिलाड़ी और प्रशासनिक अधिकारी सुहास यतिराज जैसे हस्तियां शामिल है। पहले एपिसोड में पीएम मोदी ने बच्चों से इंटरेक्शन किया। पहला एपिसोड था, 8 एपिसोड में बांटा गया, पूरा इवेंट है। 8 एपिसोड में पहले एपिसोड में बच्चों से इंटरेक्शन किया है, जिसमें उन्होंने छात्रों के साथ टीचर और पेरेंट्स को कई सीख दी, जो आपको बताते हैं पेरेंट्स टीचर्स बच्चों की भावनाओं को समझें। टारगेट ऐसा बनाएं जो पहुंच के भीतर हो, पकड़ में हो। बॉडी पर कंट्रोल सीखने के लिए प्राणायाम करें। मन की बात पेरेंट्स से कहें, तनाव दूर होगा। टाइम मैनेजमेंट सीख लें। बच्चों को किताबों का जेल खाना नहीं, खुला आसमान चाहिए। टीचर को बच्चों की ताकत पहचाननी होगी। पॉजिटिविटी खोजने की आदत डालें। लीडर बनने के लिए जहां कम वहां हम की भावना जरूरी। क्रिकेटर की तरह सिर्फ बॉल को देखें। मोदी ने बच्चों को खुद को पहचानने को कहा और कहा कि स्पर्धा होनी चाहिए। चुनौतियां तो अपने आप को करनी चाहिए। बहुत से लोग खुद से खुद की लड़ाई नहीं लड़ते। क्या कभी आपने खुद से खुद की लड़ाई लड़ना तय किया है? खुद से लड़ना है तो पहले खुद से खुद को मिलना पड़ता है। कभी अपने आप को पूछा है कि मैं जीवन में क्या बन सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, और मैं क्या करूँ तो मुझे संतोष मिलेगा? कई बार अपने आप को पूछना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज सुबह एक अखबार में पढ़ लिया तो मन करता है यार ये अच्छा है, दूसरे दिन टीवी पे कुछ देख लिया तो मन करता है ये अच्छा है। ऐसा नहीं, धीरे धीरे अपने मन को कहीं पर स्थिर करना चाहिए। बच्चों के साथ इंटरेक्शन में पीएम मोदी हल्के फुल्के अंदाज में भी नजर आए। एक छात्र के सवाल पर कहा कि बिहार के लड़के हों और राजनीति का सवाल ना हो, ये कैसे हो सकता है? जरा सुनिए। पीएम सर, मेरा आपसे प्रश्न है, आप इतने बड़े ग्लोबल लीडर हैं, आप तमाम प्रकार के पदों पर रहे हैं सर, तो सर आप हमसे कोई 2-3 बातें शेयर कीजिए ऐसी सर, जो लीडरशिप से आपसे संबंधित हो, जो हम बच्चों को आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण हो सर। विराज जी सर। बिहार का लड़का हो और राजनीति का सवाल न हो, यह हो ही नहीं सकता। देखिए, बिहार के लोग बहुत तेजस्वी होते हैं और किसी के मन में आता है लीडरशिप का भाव। जी सर। जी आते हैं सर, मेरे मन में भी आता है। कैसे बताओ जैसे बता रहे बता दो। कभी टीचर ने अगर हमें क्लास में माइंड करवाने के लिए रखा है, मॉनिटर बनाने के लिए रखा है, बच्चे बात नहीं सुनते तो उन्हें समझाने का एक तरीका होता है। अब उन्हें सीधा तो ये नहीं बोल सकते ना कि बैठ जाओ वरना नाम लिख दूंगा, ये तो होएगा तो वो होर शोर करेंगे। तो वो उनको कोई अलग तरीका है ताकि उन्हें समझा सके कि भाई ऐसे ऐसे है, चुपचाप बैठ जा। आप हरियाणा से हैं? नहीं, मैं पंजाब से हूँ, चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से? हाँ जी। लीडरशिप की डेफिनेशन जो है ना, लीडरशिप यानी कुर्ता पैजामा वाला, जैकेट पहना हुआ और बड़ा मंच पे बड़े बड़े भाषण करने वाला, ऐसा नहीं होता है। जैसे आप इतने लोग हैं, देखिए आप में से कोई एक लीडर बन गया होगा,
बिना कोई कारण आप उसको पूछते होंगे, आप वो कहेगा चलो, तो आपको लगता है चलो यार चलो, अपने आप बन गया होगा एक आदमी। आपको काम उनको सुधारने के लिए नहीं कहा है, आपको खुद को अपने आप को एक एग्जाम्पल बनाना है। अगर समय पे आना है, लेकिन मॉनिटर ये कहेगा कि मैं मॉनिटर हूँ, आप लोग आ जाइए फिर मैं आऊंगा, तो आपकी बात कोई सुनेगा नहीं। अगर होमवर्क करना है, अगर मॉनिटर ने होमवर्क कर दिया है तो बाकियों को लगेगा, आप किसी को ये कहोगे अरे तेरा होमवर्क नहीं हुआ, अच्छा चल मेरी तेरी मदद कर, आइए टीचर क्यों हमको डांटे, चल मैं तेरी मदद कर। आप जब उसको सहयोग करते हैं ना, उसकी कठिनाइयां समझते हैं। कभी कोई पूछ लिया, अरे भाई आपकी बीमार लग रहे हो, बुखार है क्या, रात को सोए नहीं थे क्या, तो उसको लगता है यार मॉनिटर तो मेरी केयर करता है, मुझे पूछता है, मुझे डांटता नहीं है। रिस्पेक्ट डिमांड नहीं कर सकता, जी सर, यू विल हैव टू कमांड। यस सर। लेकिन वो कैसे होगा? आपको खुद बदलना पड़ेगा, खुद को बदलना होगा। आपके बिहेवियर से सबको पता चलेगा। आपके अपने व्यवहार से बदलते हैं। लीडरशिप थोपी नहीं जाती, आपके अगल बगल के लोग आपके स्वीकार कर रहे हैं क्या? आप उनको ज्ञान झाड़ दोगे तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। अगली खबर का रुख करते हैं। एशिया के सबसे बड़े एयर शो में एक एरो इंडिया 2025 की शुरुआत हो गई है। ये शो बेंगलुरु के योलाहेंका एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित किया गया। ये 14 फरवरी तक चलेगा। एयर शो में तेजस मार्क 1A ने 360 डिग्री चक्कर लगाया। वहीं सुखोई Su-30 MKI ने भी आसमान में करतब दिखाए। सूर्य किरण ने हवा में उड़ान के दौरान 3 रंग फैलाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी के 15वें सीजन का उद्घाटन किया। इस पर करीब 32 देशों के रक्षा मंत्री या प्रतिनिधि, 43 देशों के वायुसेना प्रमुख और सचिव मौजूद रहेंगे। शो के पहले दिन 3 दिन बिजनेस विजिटर्स और आखिरी 2 दिन आम लोगों के लिए होगा। इसमें 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट भी शामिल किए गए। अमेरिकी एयरफोर्स ने अपने 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट F-35 को भी शामिल किया। रूस ने अपने सुखोई Su-57 को बेंगलुरु के एयर शो में प्रदर्शन के लिए भेजा है। साथियों, आज भारत एक ट्रांसफॉर्मेशनल फेज से गुजर रहा है। हम विकासशील से विकसित होने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हर सेक्टर में हमें रेडिकल इंप्रूवमेंट स्वाभाविक रूप से देखने को मिल रहे हैं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप, इकोसिस्टम, इंडस्ट्रियल सपोर्ट बेस, एमएसएमईज, इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में आज भारत एक लंबी छलांग लगा चुका है। एयर शो की शुरुआत से पहले रविवार को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह और थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने LCA तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। उड़ान के बाद थल सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने इस अनुभव को अपने जीवन का सबसे अच्छा पल बताया। तो फिलहाल जिस तरीके से हमने देखा कि ये जो तमाम आज थे, आज ये शुरू भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। देश और दुनिया की खबरों को से अपडेट रहने के लिए लॉग इन कीजिए www.theindiatv.com। हेलो बेटा। पापा कब आओगे? मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू।